अभी फिलहाल हम मेन ब्रांच में ही है, क्योंकि ये जो स्टार या एस्ट्रिक दिखा रहा, राइट, तो ये हम्म। शो करता है कि आप कौन सी ब्रांच में हो अभी इनसाइड, राइट। तो अभी ओके। हम मेन ब्रांच के अंदर ही हैं। तो अगर हमें जैसे लॉगिन ब्रांच में जाना है, तो गेट चेकआउट करके द कमांड है गिट चेकआउट एंड लॉगिन। ठीक है, अभी हम यहाँ बता रहे हैं स्विच टू ब्रांच लॉगिन। अब हम फिर दोबारा देखते हैं गिट ब्रांच। तो अब जो एस्ट्रिक है तो वो लॉगिन पे आ गया है। तो अब हम आ, जो भी जो भी कोड चेंजेस करेंगे, जो भी फाइल बनाएंगे, तो वो हमारी इस ब्रांच के अंदर बनेगी। ठीक है। ओके। और ये जैसे हमने मेन ब्रांच से बनाई थी, राइट, तो मेन ब्रांच का जो लेटेस्ट कोड है, तो वो लॉगिन में आ गया है, राइट। और फिर वहीं से कंटिन्यू होगा। अच्छा, एक क्वेरी हाँ। थी। जब हम लोगों ने एक नया ब्रांच बनाया था, जो हम्म। ग्रिड ये गिट ब्रांच लॉगिन बनाया था हम लोगों ने, हम्म। तो ये हम्म। काइंड ऑफ अभी हम लोगों ने उसको नाम नहीं दिया, वो मेन ब्रांच से डायरेक्टली एक उसने ब्रांच ही बना दिया। समझे क्या आप मेरी क्वेरी? मतलब उसका कंटेंट को वगैरह सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं कि मैंने पहले एक ब्रांच नेम बनाया और फिर उसमें कहीं से मेन ब्रांच को क्लोन किया है, ऐसा कुछ किया है। ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। डायरेक्टली जैसे ही मैंने लॉगिन ब्रांच बनाया, उसने मेन वाले को मतलब जिस जिस ब्रांच से मैंने बनाया, वो जिस हम्म। करंट वर्किंग डायरेक्टरी से बनाया, उसका उसने पूरा का पूरा कंटेंट लेकर के बना दिया वहां पे ब्रांच। राइट, राइट। वो ये बताना ओके। चाह रहा हूँ कि वही कंसेप्ट है एक्चुअली। हम जोन से भी ब्रांच में होंगे ना, हम्म। तो वो वाली ब्रांच से हमें आगे जो भी लेटेस्ट कोड है, हमें वो वाली ब्रांच का लेटेस्ट कोड हमारी उस ब्रांच में आ जाएगा, अगर उस ब्रांच ओके। पे रह के हम न्यू ब्रांच बनाते हैं तब। ओके। ठीक है। ठीक है। तो ये अभी हम लॉगिन ब्रांच में हैं। अभी हम ये वाला कंसेप्ट हम देख भी लेते हैं दोबारा। मैं दोबारा मास्टर ब्रांच मेन में जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी मैं मेन में हूँ। यहाँ पे सपोज मैं कोई एक फाइल बनाता हूँ। तो लॉगिन लॉगिन पेज। ठीक है, मैंने कुछ कंटेंट या कोड ऐड किया है। अब ये हम मेन ब्रांच में है, और यहाँ पे मैंने एक फाइल ऐड की है, यहाँ पर कोड ऐड किया है लॉगिन पेज, राइट। तो अभी इसका हम गेट स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, अभी ये अनट्रैक्ड में है। ठीक है। हम्म। पर ठीक है, हमें अभी हमें फिलहाल तो ब्रांचिंग का देखना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से दूसरी ब्रांच बनाते हैं, जो हमारी पेमेंट ब्रांच है। अब ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे जैसे मैंने पहले बताया। अब ये अभी ब्रांच बनाएगा, पर जैसे अगर हमें ब्रांच बना के ब्रांच के अंदर जाना है, तो वो हम्म। हम वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाइफन बी करके, सॉरी, यहाँ पे हाइफन बी करके ब्रांच बना भी देगा और ब्रांच के अंदर भी चला जाएगा। ओके। वैसे भी है। तो ठीक है, अभी हम फिलहाल ब्रांच बनाते हैं, पेमेंट ब्रांच। ओके। अच्छा, ठीक है, ये चेकआउट है इसीलिए को ब्रांच करना है। ठीक है, अभी हम अपना ब्रांच देखते हैं। तो यहाँ पे अब इसने पेमेंट ब्रांच भी बना दिया है। ठीक है, अब हम ये पेमेंट ब्रांच के अंदर जाते हैं और देखते हैं हमारा जो कोड, जो ये वाली फाइल जो हमने ऐड की थी, ये वाली लॉगिन पेज, राइट, आ गया। आ, ठीक है, इसको, तो ये जो हमने लॉगिन पेज ऐड किया है, तो वो पेमेंट ब्रांच में आता है कि नहीं आता। हमें ब्रांच में जाना है तो चेकआउट करना है ब्रांच के अंदर। ठीक है, अब हम उस ब्रांच के अंदर हैं। अब एस्ट्रिक पेमेंट में आ गया, राइट। अब जब हम इसका कोड देखेंगे, इस ब्रांच का, पेमेंट ब्रांच का कोड, तो अब इसमें ये वाला कोड है या फिर फाइल, तो वो इसमें आ जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट कमिट या लेटेस्ट कोड जिस ब्रांच से हम एक और ब्रांच बना रहे हैं, न्यू ब्रांच, तो उसका कोड
दूसरी ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। ओके, इसका हम एक बार कंटेंट भी देख लेते हैं। सेम है। यस, इट इज सेम। वहां भी अनट्रैक ही था, यहाँ भी अनट्रैक ही है। ठीक है। फाइन। हम ठीक है, अब हम इस कमांड को भी एक बार यूज कर लेते हैं, और हमारी थर्ड ब्रांच है ऑर्डर, थर्ड फीचर। ठीक है, अब इसने ब्रांच बना दी है, और ऑर्डर के अंदर चले गए हम। ऑर्डर ब्रांच। ठीक है, सेम सेम फाइल हैज बीन एडेड टू ऑर्डर ब्रांच आल्सो। ठीक है। ओके। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं। चलेगा। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, ये तो अपना ब्रांचिंग का कंसेप्ट, राइट? कि मतलब ब्रांच क्यों यूज में आती है, और ये जैसे हम चेकआउट यूज करते हैं, मतलब अगर हमें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच होना है तो फिर चेकआउट यूज होगा, राइट? और अगर हमें ब्रांच बनानी है तो गिट ब्रांच करके, या फिर गिट चेकआउट -b करके ब्रांच, ब्रांच नेम, तो वो हमारी ब्रांच भी बना देगा, ब्रांच के अंदर भी चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं आपको विजुअलाइज के उससे दिखाता हूँ कि मतलब ठीक है, यहाँ तो हम सिर्फ कमांड रन कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, पर इन टर्म्स ऑफ ग्राफ या विजुअलाइज, तो इसको हम और क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, दिख रहा है? ठीक है। ओके, तो इसमें हमारे जो नहीं, अच्छा, इससे पहले मैं आपको हेड बता देता हूँ कि हेड भी आ रहा है। ठीक है, अपन पहले ब्रांच करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारी जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा तो मास्टर ब्रांच है। मास्टर ब्रांच में फर्स्ट कमिट हुआ हुआ है, राइट? और उसका एक कमिट आईडी है, और जो हेड पॉइंट कर रहा है वो मास्टर को कर रहा है। हम ये बाद में कवर करेंगे हेड क्या होता है। तो हेड अपना मास्टर को कवर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑन टॉप ऑफ मास्टर। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि हेड अभी मास्टर पे है। अभी जैसे हम ब्रांचिंग का कंसेप्ट कवर कर रहे हैं, तो ब्रांचिंग का करते हैं। अ, ठीक है, हमारी 3 ब्रांचेस है, राइट? तो सपोज मैंने अभी यहाँ पे कुछ कमिट्स किए, मतलब अभी मास्टर ब्रांच में कर रहा हूँ मैं। अ, मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ। बट मास्टर कमिट अलाउड है क्या नहीं, आइडियली? अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। ओके। मैं सिर्फ डेमो दिखाने के लिए। ओके। सिर्फ मतलब कि कैसे फ्लो जाता है, बस उसके लिए। पर मास्टर में एक्चुअली इज नॉट रिकमेंडेड टू डू डायरेक्टली ऑन बेसिकली एनी कमिट। तो वो पीआर के थ्रू करेंगे, पुल रिक्वेस्ट के थ्रू। अभी जब हम कवर करेंगे तो रिकमेंडेड भी वही है। ठीक है, तो ये मैंने एक कमिट किया है मास्टर पे। ठीक है, अब जब मैंने कमिट किया तो अब ये मैसेज आया इसका, और ये अनदर इसका जो कमिट आईडी है वो चेंज हो गया। और और अभी मास्टर ब्रांच में हेड उसके साथ साथ जाएगा, राइट, लेटेस्ट कमिट पे, राइट? अभी हम ब्रांच करते हैं, जैसे अब जैसे यहाँ से अम, अब यहाँ से मुझे ब्रांच बनानी है, सेम, अब लॉग इन ब्रांच। ठीक है।
अब अब ये यहाँ पे इसने लॉगिन ब्रांच बनाई, इसने जो भी कोड लिया है उसने मास्टर का कोड हमारा लॉगिन ब्रांच पे आ गया है, राइट। पर अभी हम मास्टर ब्रांच में ही हैं। अगर हमें जैसे लॉगिन ब्रांच में जाना है तो हम आगे चेकआउट करके लॉगिन में जाएंगे, मतलब हम लॉगिन ब्रांच के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लॉगिन ब्रांच के अंदर है। ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे तो हेड अब लॉगिन पे आ गया है। ठीक है, अब अब जैसे जो डेव वन है तो डेव वन इसमें कुछ कोड चेंजेस करेगा। कमिट करके ठीक है, अभी कुछ कुछ भी कोड चेंज किया तो अब ये इसने किया है लॉगिन ब्रांच पे, राइट। जो अपना डेव वन है, डेव वन ने आ, कोई भी कोड चेंज किया है, कोड एडिशन किया है, वो अपना लॉगिन ब्रांच पे। अब आप देख रहे हो कि कमिट जो ग्रीन जो आ रहा है उसका एक नया कमिट आईडी बन गया है, और फिर वो लॉगिन ब्रांच पे बना है। ठीक है, और जो हेड है, मतलब हेड वो हमेशा जब जो सा भी लेटेस्ट कमिट होगा, चाहे वो बेस्ड ऑन ब्रांच, मतलब आपकी कौन सी ब्रांच है, कि कौन सी ब्रांच का जो लेटेस्ट कमिट होगा उसके साथ साथ जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना लॉगिन ब्रांच का। अब हम लेके चलते हैं सेकंड ब्रांच, राइट, जो हमारा है पेमेंट। हाँ नहीं, वो हमें पहले मास्टर से लेना है, तो हमें पहले मास्टर के अंदर जाना पड़ेगा। चेकआउट। ठीक है, अब जो मेरा हेड है वो मास्टर पे आ गया, मतलब अभी मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, और यहाँ से मुझे एक और ब्रांच बनानी है, पेमेंट ब्रांच। पेमेंट की, यस। ठीक है, गिट गिट ब्रांच, या मैं इसको डायरेक्टली मैं उसकी माइनस बी, बना के हाइफन बी उसके, कर। हाँ इसको मैं बना के वो डबल हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको बना भी रहा हूँ और इसके अंदर भी जा रहा हूँ, पेमेंट ब्रांच के अंदर। ठीक है, अब नाउ माई हेड इज ऑन पेमेंट ब्रांच, राइट, और ये जो भी कोड है मास्टर का कोड पेमेंट ब्रांच में आया है। अब इसको हम कमिट करते हैं कुछ। मेरे को दिख रहा है, राइट, ये मैं ये हटाऊं ये तो। ठीक है, ठीक है, राइट। दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो पेमेंट डिप। ठीक है, अब ये जब हमने कोड कमिट किया, मतलब एक और, मतलब कोड एडिशन किया हमने पेमेंट ब्रांच में, तो वो ऐसे पॉइंट कर रहा है, मतलब पॉइंट कर रहा है ब्रांच को, क्योंकि जो भी कोड उसने लिया है वो मास्टर से लिया है, इसलिए वो पॉइंट कर रहा है। और फिर और ये कर रहा है अपना पेमेंट ब्रांच को, राइट। और यहाँ भी जब हमने लॉगिन किया तो लॉगिन से ही उस, मतलब मास्टर से कोड लिया, तो इसलिए वो यहाँ उसको पॉइंट कर रहा है। सेम विद पेमेंट। अब हम दोबारा मास्टर पे जाते हैं। ठीक है, नाउ आई एम इनसाइड मास्टर ब्रांच। अब यहाँ से एक और थर्ड ब्रांच, थर्ड ब्रांच है जो हमारी ऑर्डर ब्रांच है। ठीक है, बनाएगा और उसके अंदर भी। ठीक है, नाउ सेम कोड हैज बीन कमिटेड टू द ऑर्डर ब्रांच। ठीक है, यहाँ भी हम कमिट करते हैं, मतलब कोई कोड एडिशन करते हैं ऑर्डर में। हम्म। डेप थ्री।
ठीक है, नाउ मुकुल, ये अब एरोज का डायरेक्शन ऐसा क्यों दिखाता है कि मतलब यहाँ से मास्टर की तरफ, जबकि हम लोग मास्टर से इसके कोड्स बनाए थे ना हम लोगों ने। समझ रहे क्या कि हम लोगों ने मास्टर को काइंड ऑफ क्लोन किया था जिसमें हम लोगों ने चेंजेस किए। पर इनका जो ये एरोज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जैसे पेमेंट से मास्टर की तरफ और बाकी भी लॉगिन या ऑर्डर के वहां से। तो ये हाँ, कुछ अलग है क्या? नहीं नहीं, मतलब ये इसलिए है क्योंकि उसने जो भी कोड लिया वो तो मास्टर से ही लिया ना। मतलब जो ये वाला कमिट का ये वाला कमिट का जो कोड है, हम्म। ये वाले कमिट का कोड मतलब जहां तक भी जो भी कोड चेंजेस हुए थे इस कमिट पे, हम्म। तो ये वाले कमिट से हमने ब्रांच बनाई, हम्म। राइट। तीनों, तो हाँ ठीक है। ये वाले कमिट से ब्रांच बनाई, तभी वो पॉइंट कर रहा है मास्टर को। समझ आया? नहीं, वैसे कंसेप्चुअली देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि उस कमिट से ही हम लोगों ने वहां तक इसका बनाया। मैं कह रहा हूं था कि जैसे हम लोग डायरेक्शन कैसे देखें कि इस मास्टर से ये वाली ब्रांच बनी थी एक ऑर्डर की, और ऑर्डर के अंदर एक कमिट हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि वो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था कि मास्टर से लॉगिन की तरह। अच्छा, मैं समझ गया, पर एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो भी हमारी ब्रांचेस बनी है वो मास्टर से बनी है, राइट। तो यहाँ पे मतलब वैसे उल्टा, मतलब जो जो एरो का रिप्रेजेंटेशन है वो उल्टा है, ओके। राइट, क्योंकि जो भी ब्रांचेस बनी है वो मास्टर से बनी है। ठीक है। ठीक है, और तो मास्टर पे जाके ही मर्ज होंगी वो, दैट्स वाई। हम्म। हाँ, मे बी अभी शायद इसलिए कि वहां पे जा करके मर्ज होंगी अभी। राइट, अभी पता मर्ज नहीं, अभी होंगी, देखते हैं आगे। मर्ज होंगी। ठीक है, तो ये हमारी तीन ब्रांचेस बन गई, और तीन डेवलपर ने मतलब कमिट कर दिया अपने अपने ब्रांचेस पे, राइट। तो अब क्या है, ये तो हुआ अपना ब्रांचिंग का कंसेप्ट कि क्या है, क्यों बनाई जाती हैं ब्रांचेस, राइट। इसके बाद हम मर्ज का देखते हैं कि मतलब अब सपोज हमें, अब ये तीनों ब्रांच का कोड है तो मास्टर में मर्ज करना है। अब ठीक है, ये तो एज अ मतलब फ्रॉम डेमो पर्सपेक्टिव आई एम शोइंग, बट अगेन दैट विल बी कवर्ड इन द मीन्स पीआर पर्सपेक्टिव, जो एक्चुअली जो प्रोडक्शन पे होता है, सिर्फ मतलब आपको दिखाने के लिए। हाँ, क्योंकि हाँ, आप दोनों तरह से पता होना चाहिए। अगर सपोज आप टेस्ट पे कर रहे हो, वहां पे अगर आपको पीआर रेज नहीं करना, तो डायरेक्टली अगर आपको मर्ज करना है, तो फिर ठीक है, एक मिनट देना। हम्म। हाँ, तो ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं हमारी कौन सी हम किस ब्रांच में है, हम ऑर्डर में है, राइट। तो ठीक है, अब हम पहले लेते हैं पहले लॉगिन का, ठीक है। सपोज हमें लॉगिन में हमने कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है, लॉगिन का कोड हमें मेन में मर्ज करना है। तो हम पहले लॉगिन में जाते हैं, चेक करिए उसमें। ठीक है, ये सेम ही उसमें है, तो मैं इसमें कुछ एडिशन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने कोड रिटर्न किया है, ये हमारा लॉगिन ब्रांच पे हुआ है, राइट। पर हम्म। ये वाला जो कोड है वो मेन में नहीं है, ठीक है। करेक्ट। तो ये अब हमें मेन में मर्ज करना है। हम्म। तो ये अभी तो हम लोग लॉगिन पे ट्रैक भी नहीं कर रहे, मतलब ऐड वगैरह तो किया ही नहीं है उस हाँ, फाइल को हम लोग। राइट। तो अभी हमें मतलब ये ऐड करना पड़ेगा, तो मैं चाहे मैं आप डॉट करोगे तो सारी फाइलें आ जाएंगी, क्योंकि हमारी एक ही फाइल है, तो वो ट्रैक हो जाएंगी। ठीक है, अभी न्यू फाइल, अभी लॉगिन पेज है, तो ये ट्रैक हो गई है। ठीक है, इसको हम
git commit भी कर देते हैं। ठीक है, अभी अभी हमारा क्लीन है, अभी हमारा कमिट हो चुका है। हम्म तो अगर हम लॉग भी देखें, हमारा लेटेस्ट कमिट ऊपर आएगा। सी इसका कमिट, लॉगिन पेज चेंज ऑन डेव वन, ठीक है। तो ये हमारा कमिट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ, ये हमारी लॉगिन ब्रांच है। अब हमें अब हमें जब मर्ज करना है, राइट, अब ये वाला कोड हमें मास्टर में मर्ज करना है। अभी हम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि ये डेमो है, सिर्फ समझाने के लिए। तो हम्म पहले मुझे मास्टर या मेन ब्रांच में जाना है, और फिर ये लॉगिन पेज का मुझे वो करना पड़ेगा, मर्ज। ठीक है। ठीक है, अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ। ठीक है, अब मुझे मर्ज करना है, अब मुझे मर्ज करना है लॉगिन का। ठीक है, तो मुझे लॉगिन ब्रांच का मेरे को चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी मेन है, तो मेन में वो कोड नहीं है। तो ठीक है, अब जब मैं मेन ब्रांच में ही था, और मेन ब्रांच में जब था मैं, तो जो लॉगिन ब्रांच का जो कोड है वो फिर आपका मेन ब्रांच पे आएगा कि आपको मेन ब्रांच पे रहना है, और फिर लॉगिन ब्रांच का जो कोड है वो आपको मर्ज करना है। तो ये अपना हम्म गिट मर्ज हमने जब लॉगिन किया, तो उसने अपडेट कर दिया। तो वन फाइल चेंज, और फिर इंसर्ट किया उसने। ठीक है, तो हम देख भी लेते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पेज आ गया है। ये मुकुल, ये जो पहली वाली कमांड लिखी थी वो क्या बोलते हैं, ये हैश गिट मर्ज लॉगिन कर देगा, वो गलत कमांड हो गई थी, मतलब हैश लगाने की नहीं जरूरत नहीं नहीं था नहीं ना वो। नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं, वो मैंने जानबूझ के हैश किया था कि आपका मतलब सिर्फ वो हैश, मतलब हिस्ट्री में रहेगा, पर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके। हाँ, तो ठीक है, तो यही सेम का सेम कोड जो हमने जो ऐड किया था, तो वो सेम का सेम अपना मेन ब्रांच में आ गया। दिस इज आवर मेन ब्रांच। ठीक है, हम्म तो अगर किसी और ब्रांच का कोड अगर आपको मर्ज करना है मेन ब्रांच में या मास्टर ब्रांच में, तो आपको पहले उस ब्रांच में जाना है, और फिर आपको हम्म मर्ज करना है दूसरी ब्रांच का कोड, जैसे हमने ये किया। ओके। ठीक है, सेम विल सेम विल फॉलो विद अपना पेमेंट ब्रांच और फिर ऑर्डर ब्रांच। सिर्फ ये एक सिंपल एग्जांपल, क्योंकि फ्रॉम कमांड लाइन मतलब बेसिकली हमें हर तरह से पता होना चाहिए, बस वो बात है। यहाँ पर प्रोडक्शन की बात अलग आ जाती है। ठीक ये है, मर्जिंग हम वेब यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट हाँ मुकुल? वहां से, हाँ राइट, वही मैंने बोला, जो अपना जो लॉजिक है या फंक्शनैलिटी वो सेम रहेगी। चाहे हम जीयूआई से कर रहे हैं, चाहे हम कमांड लाइन से कर रहे हैं, विंडोज लिनक्स सब सेम रहेगी, कमांड्स सेम रहेंगे। जस्ट ओके। है कि वो जो प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है बस। हम्म। कोई डाउट? नहीं अभी। ठीक है, ठीक है, तो यही हम सेम चीज वहां से देखते हैं, जो हमने 3 ब्रांचेस बनाई। अभी हमारा हेड ऑर्डर पे है। ठीक है, हम अभी मेन ब्रांच पे जाते हैं, मास्टर पे। ठीक है, अभी हमारा जो हेड है मास्टर पे है। अभी हम मास्टर ब्रांच के अंदर है, राइट। अभी हमें जो लॉगिन ब्रांच का कोड हमें मास्टर पे मर्ज करना है। तो अब हम यहाँ पे गिट मर्ज और लॉगिन। ठीक है,
ठीक है, अब इसने बोला यू हैव परफॉर्म्ड, बेसिकली यू परफॉर्म्ड फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। तो अब इसने आ, जो मास्टर ब्रांच में तो खुद का कोड था, पर जो लॉगिन ब्रांच में जो कोड था उसको मर्ज कर दिया मास्टर ब्रांच में। ठीक है, और उसका भी एक एक अलग से कमिट बनेगा। तो एक तो लॉग देख सकते हो। हाँ राइट। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने ठीक है मर्ज किया, here I'll था login page on this। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मर्ज का मतलब यहाँ पे कमिट नहीं दिखा रहा, पर यहाँ पे आप अगर वो देखोगे ना, ब्लू हाईलाइटेड दिखाएगा कि आपके जो भी मर्ज कमिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब लॉगिन ब्रांच से मास्टर ब्रांच। देखो ये तीन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो तो ये तीन जो हैं वो हमने मर्ज किए हैं मास्टर ब्रांच में। तो ये ओके, तो ये अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे मास्टर जो लिखा हुआ था या मास्टर ब्रांच को उसने उसको बना दिया है जहां पर अपना लॉगिन था, है ना? हम्म मतलब हम्म इस वक्त मास्टर ब्रांच जो बन गई है उसमें लॉगिन का कमांड है। तो जब हम लोग तीनों का मर्ज कर देंगे, हम्म तो जहां पर वो मास्टर पहले लिखा हुआ था, मतलब सेंटर वाला जो है जिसकी तरफ एरो, उसी को ही मास्टर वापस बना देगा और उसमें तीनों का कोड आ जाएगा। ऐसा चलेगा क्या ये? एक अब मैं दोबारा बोलना, ये नहीं समझा मैं। थेरेटिकली ये समझ रहा हूँ, सिर्फ हम्म ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दिखा रहा है ना, तो अभी हम्म कैसे किया है कि उसने लॉगिन के नीचे मास्टर लिख दिया ना, कि यानी कि मास्टर ब्रांच जो इस वक्त है उसमें लॉगिन का कोड जो था वो काइंड ऑफ परमानेंटली पार्ट बन चुका है, अब उसका हाँ कमिट हो हाँ चुका है, उसमें मर्ज हो गया है ना। तो जब हम्म हम लोग तीनों का इस तरह से मर्ज कर देंगे, हम्म समझ रहे, पेमेंट का, लॉगिन का और इसका दूसरा वाला हम्म, जो तीसरी ब्रांच है अपनी, तो हम्म, अल्टीमेटली मास्टर में ऑर्डर का मतलब ये मास्टर में तीनों का आ जाएगा। तो करेक्ट जो ये करेक्ट। सेंटर में अपना जो है ना, जो इस वक्त ग्रेड आउट है जिसकी तरफ तीनों के वो आया, तो बाद में वो उसी को ही मास्टर बना देगा वापस, लेकिन विथ अ मर्ज ऑफ ऑल दिस पेमेंट। क्योंकि बाद में हो सकता है कि पिछले वर्जन के पेमेंट से ही कोई वहां से अगर काम करना चाहे और वहां से ब्रांचिंग करना चाहे, तो एज इट इज ब्रांच रहेगी ना। हाँ ब्रांच रहेगी, देखो ब्रांच रहेगी, पर आगे जाके क्या होता है, मतलब अगर हम वैसे बात करें, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल इन्वायरमेंट, राइट। हम्म ब्रांच आप बना, मतलब ब्रांच चाहे ऐप बनाओ चाहे डेवलपर बनाए, राइट, वो सिर्फ तब तक वैलिड रहेगी जब तक आपका जो भी कोड चेंजेस चल रहे हैं या फिर फीचर चल रही है, राइट। जब हम्म आपकी वो फीचर मर्ज हो जाएगी, हम्म रिव्यू होके मर्ज हो जाएगी ना, तो वो हम्म आपके ऊपर है कि वो आप ब्रांच डिलीट कर दो। पर आपके जो कमिट्स हैं, जो हम्म आपके कोड चेंजेस ऑलरेडी मर्ज हो गए, पर आपके कमिट्स ऑलरेडी दिखाई देंगे कि आपके ये हाँ हाँ, कमिट वो किया है। समझ रहा हूँ कि हाँ ये हाँ कमिट किया गया था। हाँ, पर ओके। ब्रांच ठीक है, ब्रांच इज टेम्परेरी, यू कैन हाँ डिलीट ऑब्वियसली, दैट लेटर। मतलब हो सकता है कि मैंने काम किया, खत्म हो गया मेरा मॉड्यूल, मैं शायद प्रोजेक्ट ही छोड़ के चला जाऊँ, कुछ भी हूँ, हाँ तो मेरे यहाँ से तो वो सब कुछ हट ही जाएगा, या मतलब वो ब्रांच चाहे तो मैं हटा दूंगा, बट ऑल दोज थिंग्स ऑन विच आई वर्क या कमिट किया, वो मेरा वैसे ही मर्ज होने के बाद वुड बी पार्ट ऑफ द मास्टर ब्रांच का हो जाएगा वो, और वो कमिट हाँ भी शो राइट। करेंगे। हाँ राइट, क्योंकि मेन मेन कंसेप्ट ये है कि ब्रांच अपनी ठीक है टेम्परेरी है, पर अपने लोकल काम करने के लिए। मेन जो परमानेंट है वो है कमिट्स। हम्म तो कमिट्स वही रहेंगे, पर वो भी ऑप्शन आपके पास है कि आप डिलीट कर सकते हो, पर दैट इज एक्चुअली वो तो डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा कि आपने अगर कमिट डिलीट करना है या वो चीज पर, हाँ मतलब वो हमारे हाथ में है कि कमिट विल बी परमानेंट बट वी कैन डिलीट, बट यहाँ पे ब्रांच इज टेम्परेरी। और जब ओके। तक हमारा काम हो जाएगा हम वी कैन डिलीट दैट और वी कैन कीप दैट। हम्म तो हाँ, दोनों ऑप्शन है, मतलब उसको हम रख भी सकते हैं, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, पर जनरली मतलब डिलीट किया जाता है। ओके। ठीक है, हम अभी दोनों ब्रांच भी इसमें मर्ज करते हैं और फिर देखते हैं। अ, हम ऑलरेडी मास्टर पे हैं। अब पेमेंट, ठीक है। अब अब जो हमने जो पेमेंट का भी हमने तो मास्टर पे मर्ज कर दिया, राइट। तो अब आप भी देख लो इसके कमिट्स ऐड होते जा रहे हैं, मतलब पहले ओके, 3 थे, अब 4 हो गए, चार हो राइट, गए क्योंकि मास्टर का। पेमेंट का भी जो कमिट है तो वो आपका हम्म मास्टर पे आ गया, हम्म। और वो उसको पॉइंट कर रहा है वो और डॉटेड का मतलब है कि वो मर्ज हुआ है, ओके। मतलब यहाँ पे जो दिखा रहा है। हम इसको अभी लॉग में देख लेते हैं। ये देखो, अभी जो ब्लू दिखा रहा है मतलब कि ये सारे कमिट्स हैं जो मर्ज हुए हैं मास्टर ब्रांच पे।
हम्म। ठीक है, दोबारा दिखाओ। 1 2 3 4 5। ठीक है। और अब अगर हम्म। आप ये तो गेट लॉग का ये देखोगे स्टेटस, या फिर जो भी, हाँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला जो कमिट है, बेसिकली ये वाला कमिट आईडी ना मर्ज किया है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे कमिट आईडी ला रहा है। ओके। तो कुछ भी कोई भी चेंज करो, चाहे आप सिंपल कमिट करो, चाहे उसको मर्ज करो, तो मतलब वो आपको तो कमिट आईडी की फॉर्म में मतलब वो जनरेट करेगा। ओके। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे ये कमिट आईडी दिखा रहा ना 9844 मर्ज वाली, उसके हम्म। नीचे के मतलब इसके अंदर वाले जितने भी हम लोगों ने कमिट्स किए हुए हैं वो हम्म। सारे दिखा रहा, नहीं नहीं, ओके, सारे कमिट्स ही दिखा रहा है, ठीक है, मुझे लगा कि एक ही वो दिखा रहा है। लेकिन वो 5 के 5 जितने कमिट्स हम लोगों ने किए थे विद इन डिफरेंट फाइल्स भी, जो जहां जहां पे हुए थे, वो सारा दिखा रहा है। मतलब हर एक फाइल के अंदर जो जो कमिट हो चुके थे, मतलब फाइल ना, मॉड्यूल या ब्रांच बोलना चाहिए, उनके जो लेटेस्ट कमिट थे वो सब वहां पर ही दिखा रहा है। हम्म। तो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त मास्टर का लॉग ना, हम्म। राइट। तो वो मास्टर के लॉग सारे कमिट्स दिखा, हाँ ठीक है, समझ गया। करेक्ट, इसको हम उसमें भी देखते हैं कि इसमें लिमिटेड फीचर्स हैं, पर इसमें इसमें देखते हैं। मतलब जब हमने मर्ज किया, राइट, तो इसमें भी आपको दिखाता हूँ कि गेट लॉग, मैं आपको ऊपर कर लूँगा। ठीक है, ये वाला, अह, एक मिनट, हमने क्या किया था। ठीक है, इसमें हमने, ठीक है, इसको हम मर्ज करते हैं। पेन पे है ना, इसमें पेमेंट ब्रांच मर्ज करते हैं। मर्ज, ऑलरेडी ठीक है, वो सेम है, इसीलिए कोई कोड चेंज नहीं है उसमें, ऑर्डर में है। ठीक है, हमने कोई कोई फाइल या कोई कोड चेंज नहीं किया, इसीलिए। हम्म। कमेटे ही जा रहे हैं। ठीक है, हम कुछ कोड चेंज करते हैं। गिट चेकआउट, हमें जाना है पेमेंट पे। ठीक है, वो सेम कोड है, इसीलिए तो हम्म। हम यहाँ पे कुछ उसमें कुछ कोड नहीं एडिट लिख। करेंगे उसमें। हाँ, पेमेंट, अभी हमारा पेमेंट कोड है उसमें। गेट कमिट। ठीक है, ये हमने कमिट कर दिया है। बार हम स्टेटस देख लेते हैं। हाँ, स्टेटस ठीक है। ना, ठीक है, तो ये कमिट हो गया है पेमेंट कोड। ठीक है, अब इसको हम, ये हम पेमेंट ब्रांच में है, इसको हम पहले मेन पे जाते हैं, क्योंकि ये पेमेंट हम ब्रांच में है। पहले मेन में जाते हैं और फिर इसको मर्ज करेंगे। चेक भी कर देते हैं। ठीक है, अभी हम मेन में है, अभी हमें मर्ज करना है पेमेंट ब्रांच का। ठीक है। हम्म, अच्छा, हमें कमिट मैसेज डालना था। ठीक है,
वो ठीक है, उसने वैसे कमिट कर दिए, तो मैसेज वो बोल रहा था कि कोई मैसेज आप इंसर्ट करो। ठीक है, तो वन फाइल चेंज्ड और वन इंसर्ट। ठीक है, तो हमारी जो हमने लॉगिन पेज का जो मर्ज किया था वो भी आ गया था लॉगिन पेज से। जो हमने जो पेमेंट ब्रांच का जो कोड मर्ज किया है वो भी आ गया, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट कोड फॉर डेव टू, सेम कोड हमारा मेन या मास्टर ब्रांच में आ गया। हम्म। ठीक है, तो ये तो हमारा डायरेक्ट प्रोसीजर है जो मतलब हम वैसे टेस्ट कर सकते हैं, राइट, अपने लोकल पे, राइट। तो जो एक्चुअल जो प्रोसेस जो फॉलो होता है मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, तो वो हम कवर करते हैं पीआर के थ्रू। ठीक है, तो अभी अच्छा अच्छा, अगर हम मुझे अगर एक नई रिपॉजिटरी ही क्रिएट करनी है लेट से, तो हाँ, उसके लिए मेरे पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए और कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ? आपको अगर नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, हाँ करनी है क्या? हाँ, नई रिपॉजिटरी लेट से मुझे क्रिएट करनी है। ब्रांच तो ठीक हो गया, रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई तो ब्रांच तो आप क्रिएट हो जाते आपके हैं। पास एडमिन राइट होने चाहिए। एडमिन राइट्स होने हाँ, चाहिए एडमिन उसके राइट होने लिए। चाहिए, क्योंकि राइट एक्सेस से भी नहीं होगा, वो एडमिन राइट होने चाहिए, क्योंकि रिपोजिटरी इज मतलब वो ऊपर आता है, राइट, परमिशन ओके। के पर्सपेक्टिव से। ओके। हम्म, तो वो आपको एडमिन राइट किसी को देने पड़ेंगे या खुद होने पड़ेंगे, तब फिर आप रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। ओके। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद क्या रह गया हमारा? ठीक है, हमारा ब्रांच हो गया है, मर्जिंग हो गया, राइट। इसके बाद हम्म। हमें पुल रिक्वेस्ट कवर करना है, गिट वर्कफ्लो ऐड। ठीक है, और कुछ और कॉन्सेप्ट है? ठीक है, इसको यहाँ पे अपनी ब्रांच पे गए और हम्म। इसको कमिट्स में गए, राइट, तो वहां अपन को ज्यादा इजी पड़ेगा। जैसे मैं अब राइट, कमिट्स फाइल में मुझे वही जानना था, क्योंकि कौन सी, हाँ, लॉग बहुत सारा रहेगा जब हमारी पूरी की पूरी ब्रांच मर्ज होगी। हम्म, तो लॉग काफी जनरेट होगा, और तो पर्टिकुलर फिर मुझे एक वो तो फाइल कोई भी, आइडेंटिफाई हाँ, करनी है, तो फिर मैं वो जा सकता हूँ वहाँ पे। वो तो कोई भी सिनेरियो में वो तो होगा ही, राइट। तो अपने पास हम्म। या तो कोई मैकेनिज्म हो कि हम फिल्टर आउट कर रहे हो कमिट्स। राइट, राइट, वही वही जो हाँ, मैकेनिज्म टू फिल्टरिंग आउट अदर थिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वही मुझे जानना था कि इजी अप्रोच क्या है उसकी। देखो इजी अप्रोच, देखो फिर तो सॉल्यूशन तो फिर बहुत निकल आएंगे, मतलब आपको इस शेल स्क्रिप्ट बना लो, राइट। उसमें फिर हम्म। आप मतलब एक फिल्टर आउट लगा दो कमिट्स, मतलब बेस्ड ऑन 1 मंथ, बेस्ड ऑन 3 मंथ, राइट। पर तो डिपेंड करता है, इतना एफर्ट मतलब आपका मतलब प्रोजेक्ट में लगाना या लगेगा नहीं लगेगा, तो वो भी डिपेंड करता है, राइट। तो मतलब वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, मतलब वो ऑटोमेशन जो भी मैं बैश स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तो सिंपल मतलब कमिट की बात हो रही है। तो अगर मतलब उस डेट पता है आपको, अगर डेट पता है तो हम्म। डेट तो आप इजीली यहाँ से निकाल लोगे, राइट। ये यहाँ पे डेट या फिर यूजर, अगर आप सपोज अगर कोई यूजर के बेस पर निकाल सकते हो तो यहाँ फिल्टर आउट कर सकते हो। या फिर बेस्ड ऑन टाइम, तो यहाँ फिल्टर्स हैं ओके। बेस्ड ऑन टाइम, किस डेट पे, मतलब सपोज अगर 6 तारीख पे, राइट, और हम्म। ये यूजर है, हम्म। राइट, तो बेस्ड ऑन वो अपना फिल्टर आउट तो यहीं से हो जाएगा। और हाँ, कौन सा कमिट है वो आपको दिख ही जाएगा, ये सारे कमिट्स हैं, और कौन से कमिट में जाना है, तो काफी हद तक तो आपका कमिट हो ही जाएगा। और कौन सी ब्रांच है, ब्रांच आपको पता ही है कि मेन मेन या मास्टर है या फिर और कोई ब्रांच है, तो ठीक। वो सब तो अपन को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है ना? राइट। ठीक है, तो ठीक है, तो एक तो हमने ये देखा था। ठीक है, मेन ब्रांच पे हमने जो भी किया है कमिट्स, फिर उसके हमने लॉग देखे थे। कितने लॉग लॉग स्टैट्स भी है इसमें, लॉग स्टैट भी अच्छा, देख सकते हो। एक हाँ, बार गिट गिट पुश हो गए,
तो फिर हाँ, मैं उस गिट पुश को वापस से प्रीवियस कमिट पॉइंटर पे ले जाके रोल बैक जैसा कर सकता हूँ क्या, आफ्टर पुश? दोबारा बोलो, एक बार दोबारा बोलो। मतलब जैसे मैंने एक बार गिट कमिट किया, गिट कमिट के बाद मैंने एक XYZ फाइल को पुश कर दी, हम्म। ठीक है, एंड देन आई रियलाइज कि जो भी मैंने कोड पुश किया है इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, या वो फाइल मुझे पुश नहीं करनी है और मुझे बैक टू प्रीवियस स्टेज पे जाना है, हम्म। जो कर भी सकते हैं। लास्ट लास्ट कमिट या लास्ट स्टेट में जो फाइल थी वहां पे। तो कर सकते हैं। अच्छा, वो आफ्टर पुश भी पॉसिबल है? हाँ, कर हाँ सकते लेकिन हैं, वो देखो। हाँ, कमिट लॉग वो में तीन आएगा। ऑप्शन है। वो तीन ऑप्शन है, मतलब एक तो आपको, मतलब इसमें तीन ऑप्शन है कि एक तो यहाँ पे एक तो आप रीसेट कर सकते हो, राइट, गिट रीसेट। एक है हाँ। अंडू, राइट। अंडू मतलब कंप्लीटली आप, मतलब जो भी कमिट किया, मतलब वो आप, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी पे आ जाओगे, ठीक है। तो वो अंडू, और एक डिलीट, मतलब अगर आपको कमिट डिलीट करना है तो एक एक आप रीसेट कर सकते हो वो कमिट, एक अंडू कर सकते हो और एक डिलीट कर सकते हो। नहीं, लेकिन ये जो रीसेट और अंडू है ये आपके कमिट पे वर्क करेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ राइट। मैंने कमिट के बाद पुश भी कमांड रन कर दिया है। अच्छा, कमिट के बाद पुश भी कर दिया आपने। पुश भी कर दिया है, राइट। ओके। तो उसके बाद भी मैं, आप रोल बैक कर सकते हो, मतलब मतलब। बेस्ड ऑन अर्लियर बेस्ड ऑन कमिट आईडी अर्लियर के बेस पे। कमिट ना, आप उसको हम्म। रोल बैक कर सकते हो, मतलब वो मेरे को देखना पड़ेगा, पर हाँ, मतलब बेस्ड ऑन आपको वो स्पेसिफिक कमिट लेना पड़ेगा, ओके। या फिर कमिट का हैश लेना पड़ेगा, और हम्म। उसके बेस पर आप उसको रोल बैक करवा सकते हो। वो तो कुछ मेरे तो को भी एक स्टेप कमांड। पीछे जाना है, या हाँ वो दो स्टेप लेट्स पीछे से जाना है, तो वो, हाँ। कुछ तो भी मुझे एग्जैक्टली कमांड याद नहीं है, पर मैंने ये पढ़ा था कि लेट्स से तेरा कमिट नंबर 10 है, ठीक है, हम्म। और तुझे कमिट नंबर 8 तक वापस करना है। तो तेरे ये कमिट लास्ट के जो है गलत है, तू नहीं चाहता, तू चाहता है कि कमिट 10 तक 8 तक चले जाऊं। तो कुछ तो भी कमिट रीसेट या डिलीट तक ऐसा कुछ तो भी है जहां पर तू जा करके कमांड देता है, और 8 का जो हैश आईडी देगा ना, तो कमिट का वहां तक तेरा वो कोड ले जाता है। ये देखो, ये वो आपका इससे जितना होगा। मुझे पता है वो कमिट पे काम करता है दशरथ। नहीं नहीं, वंस तो यू कमिट पुश देखो ये पुश मर्ज योर मर्ज फाइल में भी ना। तेरा कमिट आईडी आता है ना, तो तेरे देखो लॉग में ये चला आपका जाएगा कि ये आया था। देखो ये आपका, तो रीबीएस से होगा। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज हम्म। अपना, ये कमिट है, मतलब एक एक हमने कोई कमिट किया, राइट, कमिट वन, हाँ। हाँ। ठीक है। इसका इसका हेड, जो भी है, मतलब इसको अब अगर हम हेड से लेट करें, तो हेड इसका वन, राइट। हम्म। अगर हमने वैसे ही कमिट टू, कमिट थ्री, कमिट कमिट फाइव किया, हम्म। फिर इसको, मतलब उसका, मतलब डिपेंड करता है कि अगर हमें, आ, आ, अगर हमें, जैसे हमारा जो कमिट है वो हमारा हेड वन पे है ना, तो हम्म। वो हम उसको हेड फाइव पे या कमिट फाइव पे उसको ले जा सकते हैं। मतलब प्रीवियसली बोल रहा हूँ, प्रीवियस मतलब अगर हमें प्रीवियसली कमिट फाइव पे जाना है, या अगर हेड फाइव पे जाना है, तो हम उसको ले जा सकते हैं। ओके। तो वो वहां पे काम आएगा अपना रीसेट। तो गिट गिट रीसेट करके उसको हम हेड बोलेंगे, हेड, और फिर ऐसे करके फाइव करके हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा जो कमिट फाइव पे चले जाए, या फिर हेड फाइव, या फिर कमिट कमिट का हैश, राइट। तो ऐसे करके वो हमारा रीसेट हो जाएगा। ओके। आफ्टर पुश भी? हाँ। तो यहाँ से क्योंकि हम यहाँ पे इसको रीसेट से भी कर सकते हैं। हम रिबेस का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। रिबेस मतलब ये थोड़ा सा, मतलब हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव वाला मतलब ऑपरेशन है ये। पर हम उसको, अगर आपको कोई भी हेड पे ले जाना है, मतलब अगर आपको प्रीवियस कमिट पे ले जाना है, तो वो आप उसको रिबेस भी यूज कर सकते हो। पर पर अभी हम ये नहीं यहाँ पे करते, क्योंकि ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट ठीक है। करके आपका उसमें चला जाएगा, पीछे कमिट पे। ओके। ठीक है। और जो भी सपोज आपने, ठीक है, ये तो आप पुश की बात बता रहे हो ना, पुश, ठीक है। तो पुश हो गया तो वैसे, हाँ। तो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके हाँ, देखता ये हूँ। एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ फिर। पर ये हम कर सकते हैं, मतलब आफ्टर
आफ्टर पुश भी हम उसको रोल बैक कर सकते हैं, रोल बैक टू प्रीवियस कमिट्स, हम उसको कर सकते हैं। और उसकी कमांड क्या होगी? देखो एक तो ये रीसेट वाला ही बताया मैंने, एक तो रीसेट गिट वाला ही है, गिट और एक रीसेट प्रीवियस है। एंड देन कमिट आईडी। हाँ हाँ, गेट रीसेट कमिट आईडी, या फिर मतलब हेड पता है और अगर कमिट से। कमिट आईडी के लिए मुझे, मैं गिट लॉग चलाऊंगा तो मुझे कमिट आईडी मिलेगी, हाँ अब जो यहाँ उस चलाओगे तो फाइल। ये हाँ। अच्छा, जब मैं गिट लॉग चलाता हूँ तो उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में जितने भी कमिट हुए हैं वो सब दिखेंगे, राइट? बट इफ आई वांट टू नो इस पर्टिकुलर फाइल पे कितने कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, देन कैन आई पुट गिट फाइल नेम एंड लॉग, और गिट लॉग एंड देन फाइल नेम, तो वो केवल फाइल का दिखाएगा क्या? हाँ देखो हम कर सकते हैं अगर हम सिंपल अगर सबमिट की बात कर रहे हैं ना, मतलब क्योंकि इसमें तो मुझे क्या कंफ्यूजन हो रहा है ना, अगर मुझे रिपोजिटरी का वो गिट कमिट आईडी दिखा रहा है, तो इसका मतलब मैं एक फाइल को अगर उस रिपोजिटरी में अगर चार यूजर ने चार अलग अलग फाइल पे चेक इन किया है, और मैं एक कमिट को रोल बैक कर रहा हूँ, तो वो चारों फाइल रोल बैक होंगी क्या फिर? तब कि मुझे तो करना था केवल एक ही फाइल रोल बैक, तो मैं पर्टिकुलर फाइल का एक गिट आईडी का रोल बैक करूंगा या? नहीं नहीं, फाइल का नहीं, वो नहीं नहीं। प्रॉपर कमिट का हो कि एक एक कमिट में आपके बहुत सारे वो होंगे, बहुत सारी फाइल्स होंगी, बहुत सारे चेंजेस होंगे ना, तो बेस्ड ऑन कमिट आपका मतलब यहाँ फाइल तो अच्छा, पिक्चर में ही नहीं आएगा आपका, जो भी किट में जो कंसेप्ट होता है वो कमिट का होता है, जो आपका ओके ओके हेड है ओके, वो भी समझा। कमिट से हाँ लिंक्ड है। हाँ, नहीं हाँ नहीं, समझ गया समझ गया, हाँ, क्योंकि वो जो मेरा कमिट रहेगा तो वो यूजर से एसोसिएट रहेगा ना, वो अदर यूजर से थोड़ी लिंक रहेगा, तो अदर हाँ यूजर का राइट, तो अगर अगर आप चेंजेस वैसे के वैसे ही अगर आप रहेंगे। राइट, तो यहाँ पे हाँ। सब मतलब जो पहला जो कंसेप्ट है वो कमिट का ही है, तो कमिट के हम्म। अंदर आप मल्टीपल मतलब फाइल्स ऐड कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो मेन तो कमिट है मतलब, और वो भी यूनिक कमिट है, गॉट। बेसिकली यूनिक कमिट आईडी, हम्म। तो वो है। हाँ, आप कमांड बता रहे थे, गिट रीसेट एंड देन दिस कमिट आईडी। हाँ गेट रीसेट और कमिट आईडी। ओके, ठीक है। देखो जैसे ब्रांच का तो हमने देख ही लिया राइट, कि एक तो ब्रांच के किस, हमें सपोज जैसे ब्रांच के अंदर जाना है, तो वो तो हमने देख लिया कि गिट चेकआउट से, राइट। हम्म सपोज अब हमें कोई कमिट के अंदर जाना है, राइट। सपोज अगर मैं इसमें से कोई कमिट लेता हूँ, सेकंड वाला कमिट ले लेता हूँ, ठीक है, कमिट आईडी तो यही वाला, ठीक है। अब सपोज मेरे को हाँ प्रीवियस कमिट में जाना है, मतलब यही वाला, राइट। तो बीच में अब सेम गिट चेकआउट और कमिट आईडी, देखो अब ये यहाँ क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है हाँ चेकिंग आउट दिस कमिट आईडी। अब ये यहाँ पे डिटैच हेड में आ गया, जैसे मैंने बताया था ना। अब डिटैच हेड मतलब कि स्पेसिफिकली अगर आप कोई कमिट में जाते हो, मतलब जो अर्लियर जो कमिट्स आपके हो चुके हैं, अगर कोई भी आप कमिट के अंदर जाते हो, तो उसमें वो डिटैच कर देगा, हेड को डिटैच करके वो कमिट के अंदर चला जाएगा। तो कमिट इज लिंक टू आपका हेड, तो वो आप वहाँ हम उसको बोलते हैं डिटैच हेड। बट इसका बेनिफिट क्या है, मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इन विच सिचुएशन? देखो बेनिफिट इसका ये है कि अगर सपोज अगर आपको लगा मतलब आगे जाके कि मैंने ये फीचर डेवलप की इस सपोज कोई भी फीचर है, चाहे वो पेमेंट है चाहे वो लॉगिन है, तो वो मैंने अर्लियर किया था, और सपोज आगे जाके आपको पता लगा कि कोई न्यू फीचर आया है, कोई न्यू उसका सब फीचर आया है, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई मुझे उसमें ऐड करना है, राइट। तो आप पीछे जाके, पीछे मतलब उस कमिट में आप जाके दोबारा से कमिट कर सकते हो, दोबारा से उसमें एडिशन कर सकते हो, और दोबारा से कमिट करके पुश कर दो, तो वो वाला फीचर उस एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। अब वो फीचर या सब फीचर आपको ऐड करना है तो, समझ गए। हम्म ठीक है ना, मतलब कि अगर सपोज हमें और कुछ उसमें चेंजेस करने हैं कि जो मैं अब बाद में जाके पता लगे कि मतलब, तो हम दोबारा से उसको ऐड करके दोबारा चेंजेस करके कमिट करके उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब तो उस वाले केस में क्या वो नए चेंजेस भी उसी कमिट आई के साथ ही हो जाएगा? आईडी, नई कमिट आईडी नहीं बनेगी क्या?
नहीं नहीं, हाँ, तो नई नहीं बनेगी, उसी में ही होगा। ओके। अब वही कमिट भी होगा। अब देखो ये वाले कमिट में हम है, देखो अब यहाँ बोल रहा है हेड डिटैच्ड एट दिस, ये वाला कमिट आईडी, राइट। अभी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है कमिट के लिए। अब इसमें हम कुछ भी एडिशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, पर कमिट आईडी सेम रहेगा, क्योंकि हम उसी कमिट में हम चेंज कर रहे हैं। पर ये हम ब्रांच के अंदर नहीं है, ये हम कमिट के अंदर है, ठीक है। अब जब स्टेटस हमने देखा, और देखो यहाँ आप अगर ब्रांच देखोगे ना, तो ये सारी ब्रांच आइडल है, राइट। पर हमारा जो हम जिसके अंदर है वो है डिटैच फ्रॉम दिस, बेसिकली हम कमिट आईडी के अंदर है। और यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। हम कुछ भी चेंज करके हम दोबारा से कमिट दोबारा से पुश करेंगे, तो दोबारा हमारा वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब हमारे मतलब जो रेपो में या एप्लीकेशन में। तो वो मेन उसका मतलब बेनिफिट है, यूज केस है। क्लियर हुआ या कुछ डाउट? क्लियर। क्लियर ना? ठीक है। तो ये है डिटैच हेड, जो हम कमिट के अंदर है, ठीक है। तो इसको अब हम दोबारा अपनी ब्रांच के अंदर चले जाते हैं। ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ये कंसेप्ट है, पर ये एक्चुअली में अ, कहीं ना कहीं काम आती हैं, क्योंकि कंसेप्ट है, तो इसलिए हम्म। ठीक है। ये सब आपको सबको हेल्प करेगा वो, क्योंकि सब सेम है एक्चुअली, सब डेवऑप्स इंजीनियर का जो कंसेप्ट है या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये सेम ही रहता है। और ये लॉजिक तो सेम ही है सब, तो ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं इसका विजुअलाइज दिखा देता हूँ, जो हेड और डिटैच हेड का। तो हेड जैसे मैंने बताया था कि हेड आपका रिलेट करता है ब्रांच ब्रांच पॉइंटर से, राइट। तो हम ना हमारा जो यहाँ पे ब्रांच पॉइंटर है वो है मास्टर, राइट। और मास्टर को पॉइंट कर रहा है हेड। तो यहाँ पे हम कुछ कमिट बना देते हैं, तो वो थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने अब मास्टर ब्रांच में 3 कमिट्स बनाए हैं, राइट। अब सपोज मेरे पास मतलब रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को जो मेरा जो फर्स्ट कमिट है, मेरे को फर्स्ट कमिट में जाना है, मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, राइट। और क्योंकि कुछ एडिशन चेंजेस आए हैं क्लाइंट की तरफ से, तो मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, और दैट सेम विल रिफ्लेक्ट ऑन द एप्लीकेशन, बेसिकली वेबसाइट, ठीक है। तो ये तो हमारा हेड हो गया, राइट। और हेड ब्रांच के साथ साथ जाएगा, जिस ब्रांच में है उसके साथ साथ जाएगा, ठीक है। अभी हम अब देखते हैं डिटैच हेड। अब सपोज हमें इस जो पहला वाला कमिट है, पहले वाले कमिट पे जाना है, तो हम गिट चेकआउट करके E137E9B, ठीक है। तो इसमें जब हम जाएंगे, ठीक है, तो ये अब हमारा जो हेड है वो ब्रांच से हमारा कमिट पे आ जाएगा, कमिट पॉइंट है। तो वही बता रहा था कि अब यहाँ पे हेड चेंज हो गया, यहाँ पे अब हो गया डिटैच हेड, ठीक है। डिटैच हेड हो गया, और अब यहाँ ब्रांच पॉइंटर नहीं है, अब यहाँ पे कमिट पॉइंटर है, क्योंकि हमारा हेड अब इस कमिट पे आ गया, क्योंकि अब जब हेड यहाँ पे आएगा इस कमिट पे, तो हम अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं गेट लॉग देख सकता हूँ, ठीक है। सारा एक एक ही कमिट है इसमें, तो अब इसमें कुछ भी सपोज आपको दिखा भी देता तो हम कमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब अभी हमने अब ये जो डॉटेड ग्रीन दिखा रहा है, राइट, अब ये बता रहा है कि आपने कमिट पे कमिट किया है, एक कमिट पे आपने दूसरा कमिट किया है। दोबारा करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे हमने एक कमिट में दूसरा कमिट किया, दूसरे पे फिर हमने तीसरा कमिट किया। ये मतलब हमारे पास आ, कोई एडिशनल, मतलब हमारे पास चेंजेस हैं जो इस कमिट के अंदर हमने पहले एक कमिट किया, मतलब एक चेंज किया, फिर हमने दूसरा चेंज किया। और ये हेड तभी आएगा जब हमारा लेटेस्ट कमिट यही वाला है, मतलब ये ग्रीन वाला, राइट।
तो लेटेस्ट कमिट है ये, और हमने इसमें दो दो कमिट किए कमिट के ऊपर, और ये फिर हम बाद में जैसे मास्टर में मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब इस पे हम देख लेते हैं कौन सी ब्रांच पे है। ठीक है, मास्टर ब्रांच पे है। आ, इसको मर्ज करना है, ब्रांच पे है नहीं। हाँ, जो लेटेस्ट कमिट है ई बी एफ सी ए ओके, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हमने। हाँ मतलब सिर्फ कमिट किए, पर सिंस हाँ, ये कोई सिर्फ फाइल कमिट है, मतलब इन फाइल टर्म्स विजुअलाइजेशन है, पर हाँ एक्चुअली फाइल इसमें कुछ वगैरह नहीं है चेंज तो नहीं है। अगर हाँ, राइट राइट। हम्म, तो जब कुछ चेंज होगा तो ये पॉइंट करेगा अपने मास्टर को, मतलब ये जो हेड यहाँ पे दिख रहा है ये वाले कमिट पे, तो फिर हम्म, वो मास्टर को पॉइंट करेगा। तो ये मैं कंसेप्ट दिखाना चाह रहा था कि एक हेड है और एक डिटैच हेड है। और जो अभी हम हम्म, डिस्कस कर रहे थे कि कमिट, तो प्रीवियस कमिट में जाके फिर कैसे करेंगे, तो वो भी हमारा कवर हो गया। अब अब ये वाला हमारा एक कमिट के ऊपर दो कमिट हमारे हमने ऐड कर दिए हैं, और फिर वो दोबारा से तो कमिट करके उसको उसको दोबारा पुल रिक्वेस्ट रेज करके मर्ज कर दो मास्टर ब्रांच में। सेम वही फ्लो रहेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है। कोई डाउट? क्लियर। ठीक है, तो बस मैं एक ये दिखाना चाह रहा था कि बिफोर हम क्लोज करें, तो एक अब आज का एक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हेड हो गया, डिटैच हेड। ठीक ओके। है, सब ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम क्लास में अब हमारा रह गया, हाँ, गिट वर्क फ्लो एक्चुअली में कैसे होता है, मतलब प्रोजेक्ट्स में, कंपनीज में। ठीक है, उसके साथ साथ हम पीआर का फ्लो देखेंगे, उसको मतलब वैसे दो ब्रांचेस बना के फिर उसको मर्ज भी करेंगे, वो पीआर में देखेंगे। गिट वर्क फ्लो पीआर। और ठीक है, हम एडमिन का पार्ट भी देखेंगे इसमें थोड़ा सा।